तो पढ़ा रहे हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री। ये वर्ड आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा होगा। ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या? पहले होता है ट्राई, फिर गोन, फिर मेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अब थोड़ा आसान लग रहा होगा आप लोगों को 3 पार्ट में। अब ट्राई का मतलब क्या होता है देखने से ही पता चल रहा है। 3, गोन का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेज़र। 3 साइड मेज़र, ये 3 साइड को मेजर करता है। कौन से 3 साइड को? तो मैं एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मैंने नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी, तो ये कितने साइड बता रहे? 3 साइड मेज़र। इसमें कितने साइड है? 1, 2 और 3। 3 साइड को मेजर किया, ठीक है ना। अब इसे क्या बोलेंगे? पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मार्कर चेंज। P4 परपेंडिकुलर, आप लोग भी नोट करते रहना, परपेंडिकुलर। D4 बेस, H4 हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ठीक है ना। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H4 हाइपोटेनस। यहाँ से निकल के एक फार्मूला आता है जो कि ट्रिगोनोमेट्री का जड़ है। गढ़ उसको बोलते हैं, गढ़। क्या होता है वो? पाइथागोरस थ्योरम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। P² + B² = H²। ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपको काम आएगा। P² + B² = H²। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री में काम आएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ये मैंने बना दिया, ये 3 साइड का ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसका यूज क्या है? ये है क्या? एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं दिल्ली के कुतुब मीनार गया घूमने, बिना मेज़र किए उसकी हाइट बता सकते हैं क्या? ज़रूर बता सकते हैं। आप बगल वाले के छत पे गए हैं, उसके सामने, उसके घर के सामने रखा हुआ गमला आपको पसंद आ गया। अब आप सोच रहे हो कि हमारे घर से उसके घर की दूरी कितनी है, नींद रोड की चौड़ाई कितनी है। अब बिना मेज़र किए बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? बस यहीं से P² + B² = H²। पाइथागोरस थ्योरम से हम सब कुछ बता सकते हैं। तो कैसे? तो एक एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं। जैसे कि देखिए, कुतुब मीनार की हाइट को ही ले लेते हैं। ये P हो गया। अब हमें हाइपोटेनस मान लो पता है 4 सेंटीमीटर है, बेस मान लो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अब इस जगह पे इसे पुट कर दो। P², B कितना है आपका? 2 सेंटीमीटर, H कितना है? 4 सेंटीमीटर। P² = 4² - 2², 16 - 4 = 8। तो P = क्या हो गया? 2√2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या होता है, ये देखिए P B P, हर बोले B, P B P H H B। ये होता क्या है? हमारे पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, टैन का कॉट, कॉस का सेक, ठीक है ना। अब हम इस लेटर से उन 6 का फॉर्मूला निकाल करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अब आप लोग देखो इधर, और लिखते भी रहना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P/H। सॉरी, ये होता क्या? P B P H H B मैंने लिख दिया पागलों की तरह। ये होता क्या है?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, H से हाइपोटेनस, B से बेस। साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो P/H, कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/H, टेन थीटा क्या हो जाएगा P/B। अब इसका रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स क्या होता है कॉसेक, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक थीटा, टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट थीटा, तो साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा H/P, कॉस का रिवर्स क्या हो जाएगा H/B, टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा B/P। ये कितने फार्मूले हो गए, टोटल 6 फार्मूले हो गए। यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको कितना फार्मूला बताया, 6, और इसके पहले एक बताया था क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, P/H, B/H, P/B, H/P कहाँ से आया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से आया। अब हम आगे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, वेट फॉर फ्यू सेकेंड। अब मैं आगे के 6 फार्मूले आपको बताने जा रहा हूँ। आगे के कितने फार्मूले, 6 फार्मूले। देखो कैसे, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, हेक्सागोन, ऐसे देखते रहिए इसे। हमें ड्राइंग तो आती नहीं है, लेकिन देखिए मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, देखते रहिए आप लोग। ये क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, और ये है टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कोसेक थीटा, आमने सामने लिखेंगे। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये मैंने हेक्सागोन बना दिया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये याद रखना, टेन साइन कोस। अब उसका रिवर्स आमने सामने लिखना है। टेन का रिवर्स क्या होगा, कॉट थीटा, साइन का क्या होगा कोसेक थीटा, कोस का क्या होगा सेक थीटा। अब हम यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज समझ में आता है, अब हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है ना। तो टेन थीटा क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्शन भी बता देता हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो टेन थीटा के बराबर क्या, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलते रहिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। अब क्या लिखना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। टोटल कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या पहले लिखना है, एक हेक्सागोन बना लेना, उसमें यहाँ से शुरू करना है, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। तब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, साइन का क्या होता है कॉसेक, कॉस का क्या होता है सेक। अब मैं इसे क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो टेन थीटा से शुरू करना है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉट बाई कॉसेक। कॉट क्या हो जाएगा, कॉसेक बाई सेक। सेक क्या हो जाएगा, टेन बाई साइन। अब इसमें से एक को उठा करके मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो पहले आप इसे लिख लो। अब मैं इसमें से किसी एक को प्रूफ करता हूँ, तो सबसे ऊपर वाले को ही कर देता हूँ, टेन थीटा को। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, P अपॉन B। मैंने बताया था P अपॉन B। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H। नहीं हो तो आप अपने नोटबुक में देख लो, अगर आपको याद ना हो तो P अपॉन H डिवाइड अपॉन B अपॉन H। P अपॉन H
मल्टीप्लाई तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, H से H। अब क्या हो गया देखो, P अपॉन बी, P अपॉन बी, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हुआ tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितने फार्मूले थे? 6 फार्मूले थे टोटल। मैंने 6 आपको और बता दिया, 6 6 12 और 1 13 फार्मूले हो गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो मैंने पिक्चर बनाया है, इस पिक्चर को आप लोग फिर से बनाना अपने नोटबुक में। मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग इस पिक्चर को जितनी बार बनाओगे उतनी बार आपको याद रहेगा, ठीक है ना। पिक्चर में वही है, tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, पहले tan फिर साइन फिर कॉस, उसके बाद रिवर्स। तो मैंने इसके पहले क्या किया था? क्लॉकवाइज चला था। अब क्या करूँगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम लोग चलेंगे। इसके पहले मैं क्लॉकवाइज चल रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वही सारा फार्मूला हम लोग फिर से 6 फार्मूले को लिखेंगे। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से शुरू करेंगे? tan थीटा से। तो tan थीटा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? सेक अपॉन कॉस एक। और उधर क्या हो रहा था क्लॉकवाइज में? tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप सोच रहे होगे कि tan थीटा का 2 फार्मूला, हाँ एक्चुअल होता है। tan थीटा का क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्लॉकवाइज के व्यू से। और अब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो देखो इधर tan थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। देखना कहीं हमसे गलती ना हो जाए बच्चों, थोड़ा आप लोग भी मदद करते रहना मेरा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या है? कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा पे चलो, साइन थीटा अपॉन tan थीटा। अब साइन थीटा पे चलो, tan थीटा अपॉन सेक थीटा। 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैसे चला मैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चले। तो tan थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा अपन कॉट थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉट अपन कॉस। कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपन साइन। कॉट क्या होगा? कॉस अपन साइन। मैंने गलत लिख दिया है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस अपन साइन। सही लिखा था मैंने। कॉस क्या हो जाएगा? साइन बाई tan। और साइन क्या हो जाएगा? tan अपन सेक, ठीक है ना। ये टोटल 6 फार्मूले हो गए। इसके पहले मैं क्लॉकवाइज चला था, अभी एंटी क्लॉकवाइज चला, तो ये 6 फार्मूले और हो गए। आप देखते जाइए कितने फार्मूले बनते हैं इसी हेक्सागोन से। अब इसे आप लिख लो, आगे की बात मैं बताता हूँ। इसी हेक्सागोन वाले पिक्चर से अभी बहुत सारे फार्मूले और निकल करके आएंगे। अब देखिए यही पिक्चर, यही चीज़, लेकिन फार्मूला अलग। अब मैं आपको 3 फार्मूला बताने जा रहा हूँ। क्या है ये? कहाँ से शुरू करना है? tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। tan का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ये आपको याद रहना चाहिए। और ये पिक्चर अपने दिमाग में मतलब बैठा लो और बार बार बनाओ इसे। मैं तो बना नहीं रहा हूँ, आप लोग बनाओ। अब क्या करना है? यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो साइन के सामने क्या है? कॉसेक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 होगा। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसे मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अब क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। tan थीटा आमने सामने वाले एंगल को मल्टीप्लाई करो और उसके इक्वल टू क्या लिखो? 1 लिखो। तो tan के सामने क्या है? कॉट है। तो tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें से किसी एक को हम उठा करके प्रूफ करते हैं, ठीक है।
तो देखो बच्चों, किसी एक को प्रूफ करते हैं, तो ऊपर वाले को ही कर दो प्रूफ। साइन थीटा होता क्या है? P अपॉन H। क्या होता है? P अपॉन H। और कॉसेक थीटा क्या होता है? H अपॉन P। H से H और P से P क्या हो गया? 1। ये हो गया प्रूफ। क्या किया मैंने इसमें, इस 3 फार्मूले में मैंने क्या किया? आमने सामने वाले का मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 1 कर दिया। साइन के सामने क्या है? कॉसेक है। टैन के सामने क्या है? कॉट है। कॉस के सामने क्या है? सेक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। और उसको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। अभी फार्मूला निकल के कितना आया? 3 और फार्मूले आ गए। अब आगे बढ़ो, इसी पिक्चर से 6 फार्मूले भी और निकल के आएंगे। तुम देखते रहो, मेरे साथ बने रहो बस। इसी का यही फार्मूला है, सॉरी यही पिक्चर है, ठीक है ना, हेक्सागोनी है, टैन साइन कॉस। अब इसमें क्या करना है? इसके और इसके, यानी कि टैन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच वाला निकल करके आएगा। क्या आएगा? निकल के आएगा, बीच वाला निकल करके आएगा। यानी कि इसका मल्टीप्लाई, टैन थीटा का मल्टीप्लाई और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई, 2 एंगल के बीच का मल्टीप्लाई जो होगा, बीच वाला निकल करके आएगा। देखो कैसे, टैन थीटा में कॉसेक थीटा से कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। टैन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई क्या होगा? बीच वाला होगा, साइन थीटा। आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होगा, कन्फ्यूज हो गए। तो टैन थीटा और कॉस थीटा के बीच में क्या है? साइन थीटा है ना, ऐसे समझो, ठीक है, ठीक है। टैन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है। यानी कि ये दोनों एंगल का मल्टीप्लाई जो होगा बीच वाला होगा। तो टैन इंटू कॉस क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। अब आगे वैसे ही बढ़ते चलो, साइन और कॉट का मल्टीप्लाई क्या होगा? बीच वाला होगा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन और कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब वैसे ही कॉस और कॉसेक, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई क्या होगा? बीच वाला, यानी कॉट थीटा। अब वैसे ही कॉट थीटा को लो और सेक थीटा, उसके बीच में आ जाएगा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? उसके बीच वाला क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब लो कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। हो गया कॉसेक थीटा। अब लो सेक थीटा और साइन थीटा के बीच में, सेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। ये टोटल कितने फार्मूले निकल के आ गए? 6, ठीक है। ये भी टोटल कितने हो गए? 6। मैंने बोला था ना 6। अब इसमें से किसी एक को प्रूफ करते हैं, लेकिन एक बार और आप लोग समझ लो क्या किया मैं। टैन 2 एंगल के बीच में जो होगा उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वल टू में उसे लिखूंगा। तो देखो क्या किया मैंने, टैन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया और उसके बीच में जो था उसको लिख दिया। साइन थीटा और कॉट थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा साइन थीटा, टैन थीटा, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को ही करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे करना है। टैन थीटा होता क्या है आपको पता है? P बाई बी। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H, ठीक है। B से B कट गया तो हुआ क्या? P अपॉन H इज इक्वल्स टू P अपॉन H। फार्मूला प्रूफ हो गया।